हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर टॉपर स्टूडेंट्स में। तो इससे पहले के प्रत्यय, उपसर्ग और समास की क्लास को हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने भी नहीं देखा है तो वो पीछे वाली क्लास को जाकर के देख सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास होगी संधि पर। तो आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। तो देखते हैं संधि किसे कहते हैं। तो संधि तो दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से होने वाले दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, देव प्लस आलय। तो कौन कौन से दो वर्ण मिलकर संधि बनेगी? तो देखते हैं। जैसे पहले पद का अंतिम वर्ण, तो पहला पद ये है, पहला शब्द ये है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर होगा छोटा आ। तो यहाँ पर हम छोटा आ लिख लेंगे, प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा? बड़ा आ। तो छोटा आ प्लस बड़ा आ। तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा आ। तो इसकी संधि क्या होगी? देवालय। तो यहाँ पर दो वर्णों की संधि हुई है। अब ये देखते हैं संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि विच्छेद तो देखते हैं संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो संधि के द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि के द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में, जैसे पहले थे उसी अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे परीक्षार्थी। तो ये हमारा पूरा शब्द है, क्या है? परीक्षार्थी। तो इसकी मूल अवस्था जिससे हमने पहले इसमें संधि बनाई थी, तो उसी अवस्था में ले जाएंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे। तो इसका अलग अलग होगा परीक्षा प्लस अर्थी। परीक्षा प्लस अर्थी। तो ये अलग अलग हो गया, तो इसको संधि विच्छेद कहेंगे। जब दोनों एक साथ मिलकर एक शब्द बन जाएगा तो इसे संधि कहेंगे। तो आगे हम देखते हैं संधि के भेद। तो मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। तो हेडिंग डालते हैं संधि के
भेद। तो लिखते हैं नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर संधि कौन कौन सी होती हैं। तो पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे स्वर संधि। तो पहली हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? तो देखते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी कुछ भेद होते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि और नंबर 3 वृद्धि संधि और नंबर 4 यड़ संधि और नंबर 5 अयादि संधि। तो इस प्रकार स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि और नंबर 4 यड़ संधि और नंबर 5 अयादि संधि। अब हम हेडिंग डालेंगे नंबर 1 दीर्घ संधि। तो देखेंगे दीर्घ संधि किसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ, आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, आ ई उ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा, आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, आ ई उ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है।
उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, परीक्षा प्लस अर्थी। तो इसकी हम संधि करेंगे। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर? बड़ा आ। तो बड़ा आ हम यहाँ नीचे लिखेंगे, बड़ा आ। अब इसके पहले जो बचा है उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो परीक्षा, अब ये आधा रह गया तो इस पे हलंत लग जाएगा। अब प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो दूसरा शब्द हमारा यहाँ पर है क्या? अर्थी। तो अर्थी का पहला शब्द यहाँ क्या होगा? पहला वर्ण छोटा आ। तो छोटा आ हम यहाँ नीचे लिख लेंगे और शेष बचा हुआ शब्द हम ऐसे ही यहाँ पर उतार लेंगे। तो बड़ा आ प्लस छोटा आ, दोनों को मिलकर क्या बनेगा? दोनों को मिलकर दीर्घ आ बनेगा। तो दीर्घ आ यहाँ पर लिख देंगे, बड़ा आ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये वैसे ही उतार लेंगे जैसे पहले लिखा है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर परीच। अब इसके नीचे हलंत लगा था, हलंत को हम हटा देंगे और बड़े आ की मात्रा इस पर लगा देंगे। तो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा लग गई। अब ये बचा था शब्द, इसको यहाँ पर हम ऐसे ही जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये पूरा मिलकर परीक्षार्थी। इस प्रकार इसकी संधि हो गई। आगे एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे महा प्लस आत्मा। महा प्लस आत्मा। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण इसी प्रकार हम निकालेंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ। और ये बचे हुए शब्द को हम ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे। प्लस यहाँ पर क्या है? दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा आ। और बचे हुए शब्द को हम ऐसे यहाँ पर उतार लेंगे। तो बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर क्या बनेंगे? यहाँ पर लिखा था हिरस्व या दीर्घ, कोई भी हो, दोनों मिलकर दीर्घ ही बनेंगे। तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ दोनों मिलकर क्या हुए? बड़ा आ। तो इसको हम ऐसे ही आगे लिख लेंगे जैसे महा। अब इस पे हलंत लगा था, हलंत हटा देंगे, बड़े आ की मात्रा इस पर लगा देंगे और यहाँ जो बचा हुआ शब्द है इसको यहाँ पर ऐसे ही जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? महात्मा। तो इस प्रकार हमारी ये संधि बन जाती है। आगे देखते हैं कुछ उदाहरण। अब ये आ के उदाहरण हो गए। कुछ ई के उदाहरण देखते हैं। जैसे कवि प्लस इंद्र। तो कवि प्लस इंद्र। तो कवि, अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या यहाँ है? छोटी ई। तो यहाँ पर हम छोटी ई लिख लेंगे। अब इसका बचा हुआ शब्द ऐसे ही हम यहाँ पर उतार लेंगे। प्लस इधर क्या है? छोटी ई, इसको भी यहाँ पर अलग कर लेंगे। प्लस यहाँ बचा हुआ ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे। तो छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ी ई। तो यहाँ पर क्या हो गया? बड़ी ई। अब इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा इस पर हम लगा देंगे और इधर बचा हुआ इधर हम ऐसे ही इसमें जोड़ देंगे। तो हमारा पूरा शब्द क्या बन गया? कवींद्र। कवि प्लस इंद्र का संधि क्या हुआ? कवींद्र। इसी प्रकार एक और ई का उदाहरण देखते हैं। जैसे रजनी प्लस ईस। अब रजनी प्लस ईस, रजनी में अंतिम वर्ण क्या है? बड़ी। और आगे क्या बचा? इसको हमने ऐसे ही यहाँ पर उतार लिया। प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? बड़ी ई।
तो बड़ी ई को हमने यहाँ लिख लिया और बचा हुआ हमने सा ऐसे यहाँ पर उतार लिया। अब बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ी ई। तो बड़ी ई हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हमने ऐसे लिखा, हलंत को हटा दिया। अब बड़ी ई है तो बड़ी ई की इस पर क्या मात्रा लगा दी और इसको यहाँ पर इसमें जोड़ दिया। तो हमारा पूरा शब्द क्या बन गया, रजनीश। रजनी प्लस ईश का संधि क्या हुआ, रजनीश। इसी प्रकार उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे भानु प्लस उदय। अब भानु का अंतिम वर्ण क्या होगा, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ हमने यहाँ पर लिख लिया और आगे के शब्द को हमने ऐसे ही यहाँ पर लिख लिया। अब दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ ये है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया और बचे हुए शब्द को हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख लिया। अब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो हमने इसको यहाँ पर बड़ा ऊ लिख लिया। अब इसको हमने ऐसे ही उतार लिया। अब इसको हमने यहाँ लिखा भान, इसका भी हमने हलंत हटा दिया। अब हलंत की इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ, इस पर बड़े ऊ की मात्रा हम लगा देते हैं और ये बचे हुए शब्द को हम यहाँ पर ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो भानु प्लस उदय का संधि क्या हुआ, भानुदय। इसी प्रकार एक और उदाहरण उनका देखते हैं। वधु प्लस उत्सव। तो वधु पहला शब्द है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर, बड़ा ऊ। और यहाँ पर क्या बचा, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, छोटा ऊ। तो छोटे ऊ को हमने यहाँ लिख लिया और बचे हुए शब्द को हमने ज्यों का त्यों ऐसे उतार लिया। तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर हमने बड़ा ऊ लिख लिया। अब इसको क्या किया, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसको हलंत हटाकर इस पे बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे और इसको ये बचा हुआ पहले का शब्द है, इसको ज्यों का त्यों यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारा क्या बन गया, वधूत्सव। वधु प्लस उत्सव, ये हमारी दीर्घ संधि हो गई। आगे की संधि को हम पढ़ेंगे, गुण संधि। देखते हैं गुण संधि किसको कहते हैं। गुण संधि, तो गुण स्वर संधि। यदि आ छोटा या बड़ा, आ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, ऊ या ऊ या रिद आए तो दोनों को मिलाकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, आ या बड़ा आ प्लस यहाँ पर ई या बड़ी ई, तो बराबर क्या होगा, ए। इसी प्रकार यहाँ पर आ या बड़ा आ प्लस ऊ या बड़ा ऊ,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ। इसी प्रकार आ या बड़ा प्लस अगर ऋण है तो क्या हो जाएगा अर। तो यहाँ पर अर हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं, एक ए का उदाहरण देखते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र। तो पहले जैसे हमने किया था पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या होगा छोटा आ। आगे क्या बचा, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, छोटा आ प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है ई, और बचे हुए शब्द को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई हो तो दोनों को मिलकर ए होगा। तो यहाँ छोटा आ प्लस छोटी ई है तो दोनों को मिलकर क्या होगा ए। तो अब आगे देखते हैं, ये हमने ऐसे ही लिख लिया, इसका हलंत हटा दिया। अब यहाँ ए है तो एक का क्या करेंगे रा पर ए की मात्रा लगा देंगे और इस बचे हुए शब्द को यहाँ ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। तो नर प्लस इंद्र का क्या होगा संधि नरेंद्र। तो इसी प्रकार आगे दूसरी देखते हैं, महा प्लस उदय। महा प्लस उदय, तो महा, अब महा का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर बड़ा आ। तो बड़ा आ यहाँ नीचे लिख लेंगे और बचे हुए शब्द को हम यहाँ पर उतार लेंगे प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है ऊ, प्लस बचे हुए शब्द को हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों मिलकर क्या बनेंगे ऊ। तो यहाँ पर बड़ा आ प्लस छोटा ऊ है तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे ऊ। अब आगे के शब्द को हम ऐसे जोड़ देंगे, महा और ओ की मात्रा इस पर हम लगा देंगे और इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे ऐसे। तो हमारा महा प्लस उदय का संधि हुआ महोदय। इसी प्रकार आगे एक और देखते हैं ऋण का उदाहरण, महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ बड़ा आ और इधर क्या बचा इसको हमने ऐसे यहाँ पर उतार लिया प्लस ऋण प्लस इधर बचे हुए शब्द को हमने ऐसे लिख लिया। तो बड़ा आ प्लस ऋण, यहाँ पर क्या है छोटा आ या बड़ा आ प्लस ऋण तो दोनों मिलकर क्या बनेगा अर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया अर। अब ये बचा हुआ शब्द है इसको हमने ऐसे लिख लिया महा। अब महा पे हलंत था तो हलंत हटा के यहाँ पर हमने इसमें छोटा आ लग जाएगा तो इसका हलंत हट जाएगा, ये हाफ पूरा हो गया। अब रा बचा, रा आधा है तो आधा रा नीचे नहीं लिखा जाएगा तो इसका क्या होगा इसको हम सा यहाँ पर जोड़ेंगे सा। तो इस पर हम इसकी आधे रा के ऊपर रेप लगा देंगे। तो महा प्लस ऋषि का संधि विच्छेद हुआ महर्षि। तो इस प्रकार हम संधि को बना सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा दीर्घ संधि और गुण संधि। आगे की संधि को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय हिंदी।